नाउ लास्ट क्लास हम लोग ने रिटायरमेंट कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करें। तो डेथ में क्या होता है, जब पार्टनर बिन कहे रिटायरमेंट हो जाए वो डेथ हो गया, ठीक है। तो अब डेथ में क्या है, सेम है सारी चीजें, बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा था, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है वो पे किसके थ्रू होता है, उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक है। तो हम जब पेमेंट की बारी आएगी तो नाम क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर का, ठीक है, या एग्जीक्यूटर्स लिख देंगे। नाम नहीं दिया था एग्जीक्यूटर, या उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रियल पार्टनर था वो उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो उसके एग्जीक्यूटर को सारी चीजें ट्रांसफर होती है। अब एक चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रेयर केसेस में आते हैं, रेयर टू रेयर केसेस में आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो हमें एक ही चीज देखनी है, डिसीज्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। जो नॉर्मल पार्टनर्स का कैपिटल था वही डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। क्या होगा इसमें, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है, सपोज देखो हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। पार्टनर की डेथ हो गई 30 सितंबर 2025 को, तो हम 30 सितंबर 2025 तक की सारी कैलकुलेशन करेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि हमें इसको 6 मंथ्स का ही पेमेंट करना है। तो इसमें जो मंथली रहता है, मंथ का रहता है, जो टाइमिंग रहता है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस करो उसमें टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा तुम्हें करना है। बाकी इसमें सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स का प्रॉफिट, गुडविल, उसके बाद अगर वो कोई एसेट्स लेके गया था या लाइबिलिटीज था, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, जो भी चीजें हैं वो सारी सेम तरीके से जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 24, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, तो ओल्ड पीएसआर दिया है 5:3:2, 5 3 8 2 10 10 10। शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज अंडर। लायबिलिटी दिया है तीनों का, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स। तो अब देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो एक चीज यह याद रखना है, जनरल रिजर्व तुम किसी भी डेट को डेथ हुई, जनरल रिजर्व पूरे साल जितना भी होगा टोटल में से शेयर पे मिलता है। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कब तक मिलेगा, जब तक तुम उस फर्म में थे। मतलब क्या, जब तक तुम उस फर्म में, यानी 30 सितंबर तक तुम थे, तो 30 सितंबर तक जितनी सेल हुई उसके हिसाब से तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 6 मंथ्स का प्रॉफिट। लेकिन जनरल रिजर्व क्या, रेशियो पे मिलता है। उसके अलावा दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी परसेंटेज पे होता है। तुम्हारा कैपिटल कितने महीने यूज आया, 6 मंथ्स, तो तुम्हें 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना है, 6 मंथ का इंटरेस्ट ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी सेम ही होगा कि 6 मंथ का इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी 6 मंथ्स। उसके बाद गुडविल का राइट ऑफ जो होगा, या गुडविल जो आपको मिलने वाली है, जो सेक्रीफाइस हो गया ना, अगर डेथ हुई इसका मतलब वो भी सेक्रीफाइस में ही आएगा। तो उस सेक्रीफाइस को भी कितना, पूरे जितना भी होता है टोटल मिला उसमें भी 6 मंथ्स का कोई क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल, डेटर्स, स्टॉक, कैश, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे समझ जाएगा तुम्हें कि मंथ्स में और एक्चुअल में रेशियो में क्या डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद जेड डाइड, मतलब क्या, थर्ड पार्टनर की डेथ हो गई। अब वो सारी चीजें एडजस्टमेंट्स बोल रहा है। नीचे दिया है कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू जेड से एग्जीक्यूटर बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब हमें केवल कैपिटल अकाउंट ही बनाना है जेड के एग्जीक्यूटर का। तो हम थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, फिर एक उसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो जेड का है ना, ट्रांसफर एग्जीक्यूटर को करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। फर्स्ट क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। जेड की डेथ हुई, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म पीरियड, यानी फर्स्ट इसने दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड डिस्कस कर रहा है। इसकी डेथ कब हुई है, डेथ का डेट याद रखना है। तो डेट ऑफ डेथ 31 दिसंबर 2016, मतलब ये बिजनेस में कितने महीने था, 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट टू बी गिवन, मतलब लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट दिया था ना उसके हिसाब से इस साल प्रॉफिट देना है। अब ये देखना पड़ेगा लास्ट ईयर कितना दिया था। तो नीचे दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन आ गई, तो फिर थोड़ा सा स्पेस देके एडजस्टमेंट नंबर 2, गुडविल। गुडविल में क्या उसने बोला, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो थर्ड चैप्टर में सीखा था, बहुत ईजी है।
एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, बोला पास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो। पास्ट 3 इयर्स कौन से हैं, 13 14 15 14 15 15 16। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है, 80 प्लस 70 प्लस 60 डिवाइड बाय 3, 8 7 15 से 21, 210 डिवाइड बाय 3, मतलब एवरेज प्रॉफिट आया 70,000। इस 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ गया 1,40,000। तो अब इसमें जेड का शेयर कितना होगा, तो लिखेंगे जेड शेयर। जेड का शेयर कितना हो रहा है, 2/10 मल्टीप्लाई 1,40,000। तो ये कितना हो गया, 10 14 2 जा 28,000। इस 28,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, एक्स और वाई के रेशियो में। तो एक्स और वाई का क्या गेन रेशियो कुछ दिया था, नहीं वो न्यू रेशियो दिया है, नहीं मतलब जो ओल्ड था वही गेन रेशियो हो जाएगा, मतलब 5:3। उसी हिसाब से गुडविल चला जाएगा। गुडविल में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। तो एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, ठीक है। तो z के कैपिटल में कितना, 28। 28 किस रेशियो में जाएगा, 5:3। तो 28,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5 यानी 17,500 एंड 3 इक्वल्स टू 10,500। ये गुडविल का हो गया। अब देखो प्रॉफिट का बाकी था, प्रॉफिट का क्यों, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ दिया है 2015-16 में कितना, 60,000 लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो लास्ट ईयर उसको जितना शेयर मिला था उतना ही शेयर इस साल भी मिलेगा। तो सबसे पहले देखना है 15-16 का प्रॉफिट कितना था, 60,000 60,000। तो उसको 60,000 के हिसाब से उसका शेयर, तो यहाँ लिखेंगे जेड्स शेयर। जेड का शेयर कितना, 2/10 मल्टीप्लाई 60,000, ठीक है। तो ये कितना होगा, 10 6 2 12,000। लेकिन एक चीज यहाँ देखनी, ये जो 12,000 है ये पूरे ईयर का था, लास्ट ईयर वो जिंदा था, लेकिन अभी क्या उसकी 9 मंथ्स बिजनेस करके डेथ हो गई। तो यहाँ पर प्रॉफिट 9/12 मंथ्स का तो कितना प्रॉफिट होगा, 9,000, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी, गुडविल का पूरा मिला और प्रॉफिट में उसको केवल उसका जितना मंथ उसने बिजनेस किया उतना ही महीने मिला, तो 9,000। तो अब देखो ये जेड कैपिटल अकाउंट केवल दो की कैलकुलेशन थी, बाकी तो ऐसा कैसा आ जाएगा। तो फर्स्ट दे दे, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला उसको, 9,000 का, 9,000 का प्रॉफिट। और एक्सेस कैपिटल गुडविल का दे देते हैं, एक्सेस कैपिटल और वाइस कैपिटल टोटल मिला के कितना हो रहा है, 28। किस रेशियो में था, 17,500। रेशियो लिख देते हैं 17,500 और 10,500। उसके अलावा बस ये तीनों चीज चारों चीजें थी। अब देखते हैं यहाँ से लाइबिलिटी और एसेट से। लाइबिलिटी में सबसे पहले जेड का कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, केवल जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जेड में 70,000। जनरल रिजर्व का शेयर मिलेगा, उसका जितना शेयर है 2/10, तो 20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 यानी 4,000। उसके बाद क्रेडिटर्स का कुछ नहीं, फिक्स कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, फिक्स एसेट्स होगा, ठीक है। उसके बाद डेटर्स स्टॉक कैश एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर, तो ये क्या है, लॉस है। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर कितना, 40,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 2 यानी ये 8,000, ठीक है। बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो इसका टोटल कर देंगे, जो भी बैलेंस बचेगा उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटर्स, तो एग्जीक्यूटर कितना कितना टोटल कर लेंगे, 70 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 17,500 प्लस 10,500 ये 1,111, 1,11,000, इधर भी 1,11,000 माइनस 8,000 1,03,000, ठीक है। तो ये टोटल पेमेंट उसको चला गया। क्लियर, इजी था, कुछ भी नहीं, केवल कैपिटल अकाउंट बनाना था। वर्किंग नोट्स इसमें रहते हैं, हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 25, ABC are the partners in a firm. Following are the balances as on 31st March in the books of firm. कैपिटल, तीनों का कैपिटल दिया है ABC का। बी डाइज मतलब सेकंड वाला पार्टनर की डेथ हो गई। कंटिजेंसी रिजर्व IFR गुडविल। It was agreed by the remaining partner that interest on capital is to be allowed. Interest on capital drawings, B's share of goodwill, B's profit, B's executor is to be paid, PL, A and C kept at 2:1 after B's death. चलो लोग स्टार्ट करते हैं। तीन पार्टनर से A, B एंड C। B की डेथ हो गई। ओल्ड शेयर कितना, ओल्ड शेयर उसने कुछ भी दिया है क्या, नहीं दिया। नीचे कुछ रेशियो से रिलेटेड तो था 2:1, ये तो न्यू दिया है। ओल्ड कुछ नहीं, मतलब एज्यूम कर लेंगे 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। अब नीचे लाइन दी है सिक्स्थ वाला, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ एंड्स इज टू बी केप्ट 2:1 आफ्टर बीज डेथ।
मतलब क्या, न्यू रेशियो दे दिया 2:1, मतलब 2/3 1/3। बी को कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखना, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है 2/3 माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/3, मतलब गेन इस अकेले को हुआ है 1/3 का, इसका 0। ठीक है, मतलब जितना गुडविल होगा इसको देना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना क्या है, लास्ट दिया है, प्रिपेयर बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली पेड। अब एक ही चीज यहाँ देखनी है कि एग्जीक्यूटर का जो लोन अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट तुम लोग को एग्जाम में नहीं आता है, तो तुम लोग को मैं कहाँ तक करवाऊंगा, जहां तक एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाना है। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट तो डायरेक्ट लिख देते हैं जेड्स ए बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। तो फर्स्ट कैपिटल, कैपिटल से स्टार्ट करें। ए और बी सी तीनों का कैपिटल दिया है, तो हमें किससे मतलब है, केवल बी के कैपिटल से। तो बी के कैपिटल को यहाँ लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 50,000, 50,000। उसके बाद नेक्स्ट है कंटीजेंसी रिजर्व, तो यहाँ लिखेंगे कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व में उसका जितना शेयर होगा, मतलब इक्वल था तो डिवाइड बाय 3 यानी 3,000। आईएफआर, आईएफआर ऐसा कैसा लिख देंगे, कितना 3,000, 3,000 में से उसको शेयर था 1,000। गुडविल, गुडविल डेबिट में आ जाएगा, कितना राइट ऑफ करेगा वो, इक्वली डिवाइड बाय 3 यानी 5,000। फिर उसके बाद बी डाइट, it was agreed that remaining partners that interest on capital is to allow 12% per annum। उसकी डेथ की डेट क्या है, ध्यान रखो, डेट ऑफ डेथ कब, डेट थे 30 जून 2015, मतलब जून, मतलब 3 मंथ्स बिजनेस किया, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, उसकी कैपिटल कितनी है 50,000, 50,000 पे कितना परसेंट, 12%, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 3 महीने का इंटरेस्ट यानी 1,500 रुपये। उसके बाद दिया ड्राइंग ऑफ बी वॉज 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 विल बी चार्ज। डायरेक्ट दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 300, और ड्राइंग भी दे दिया, तो ड्राइंग लिखेंगे 6,000। ठीक है, बी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 कंप्लीटेड ईयर्स। लास्ट 3 साल में उसके प्रॉफिट में कितना ऐड हुआ, उसका एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमें क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशन। तो अब देखो क्वेश्चन को, एडजस्टमेंट को समझो, कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट है, थर्ड नंबर का। किसकी कैलकुलेशन है, गुडविल की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन लास्ट 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लिखा है ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 कंप्लीटेड ईयर्स। लास्ट 3 साल में उसको कितना, जितना उसको लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट मिला है ना, वो टोटल गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट उसका कितना था वो देखते हैं। वो लाइन लिखी है फोर्थ में, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो थोड़ा स्पेस रख के फोर्थ। अब बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, प्रॉफिट ऑफ शेयर तो 1:1:1 है, 1/3 1/3 is to be allowed on the basis of average of 3 completed years profit before death, profit of last 3 financial years 60 70 and 50। सबसे पहले तो गुडविल का कैलकुलेशन पे आ रहा हूँ, 60 70 एंड 50। ठीक है, इन तीनों साल का टोटल करना है, कितना हो रहा है, 7 6 13 और 5 का 180। 180 में उसका शेयर कितना 1/3 हर साल मिला होगा, ये कितना हो गया 60,000। 60,000 का तो आ गया गुडविल, किसका, सी बी का गुडविल आया 60,000। 1000 में कैसे कैसा होगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, यहाँ पर गेन किसको हो रहा था, केवल एक पार्टनर को, ए को, तो ये जो 60,000 है पूरा का पूरा ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना 60,000 60,000, ये तो हो गया टोटल गुडविल। अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट में उसने क्या बोला, ध्यान से लाइन पढ़ना, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज, 3 साल का टोटल 180 हो रहा था, और डिवाइड बाय 3 किया तो उसका एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। इस 60 में से उसका शेयर कितना है, तो 20 शेयर, बी का शेयर कितना 1/3,
1/3 ऑफ 60,000 यानी ये हो गया 20,000, यानी उसको 20,000 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 20,000 में से भी उसने कितने महीने वर्क किया, 3 मंथ्स, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 3/12, तो कितना 60 डिवाइड बाय 12, तो 5,000, 5,000। ठीक है, ये चीज समझ आई क्या? क्या एक चीज ध्यान रखना है, पिछले वाले में हमने क्या किया, गुडविल में उसने हमें केवल एवरेज बोला था, तो यहाँ हमने 60 को फर्दर डिवाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 60 को फर्दर डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि उसने बोला था कि एवरेज में भी उसका पार्ट कितना है, तो उस एवरेज का भी 1/3 किया, उसका शेयर 1/3 होता है 20,000, 20 में से उसने 3 महीने वर्क किया तो उसको मिलेगा 5,000। ठीक है, अब उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, लास्ट क्या दिया उसने, हाँ, फिफ्थ, बीज एग्जीक्यूटर इज टू बी पेड 9,200 इमीडिएटली, मतलब कैश अकाउंट के नाम से पे कर देते हैं, कितना 9,200, एंड द बैलेंस इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो क्या करेंगे, इसको लोन के नाम से दिखा देंगे, लोन ऑफ बी। ठीक है, तो ये जितना भी होगा ये बैलेंसिंग हो जाएगा हमारा। यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके नाम से, पीएल सस्पेंस। ये पीएल सस्पेंस क्यों लिखते हैं, सीधी सी बात है, ईयर खत्म होने से बीच में कुछ भी चीज बनी तो उसको पीएल सस्पेंस में भेजा था, उसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पीएल सस्पेंस ही नाम क्यों दिया, इसीलिए दिया क्योंकि बीच में कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंड पे ही बनेगा, या तो बिजनेस क्लोज हो जाना चाहिए, बिजनेस तो क्लोज हो नहीं रहा है, बिजनेस तो कंटिन्यू ही है, तो लास्ट में बनेगा, इस पीएल सस्पेंस को लास्ट में ले जाके पीएल में भेज देंगे। तो पीएल सस्पेंस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हो गया ये 5,000, 5,000, गुडविल का किसके, एज कैपिटल के नाम से कितना 60,000, उसको पेमेंट कर दिया, वो सब लिख दिया, बस अब टोटल कर देंगे, तो टोटल में कितना आएगा 50 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1,500 प्लस 5 प्लस 60, 1,20,500, इधर भी 1,20,500 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 9,200 माइनस, तो 118,400। ये कितना हो रहा है, 5,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 9,200, 20,500 माइनस 1,20,500, तो 1 लाख, तो 1 लाख का लोन आ जाएगा। ठीक है, लोन अकाउंट तुम लोग को नहीं है इसलिए नहीं समझा रहा, बाकी इसने इसमें बना के दिया है एग्जीक्यूटर्स का लोन अकाउंट, यहाँ पर बीज एग्जीक्यूटर का 1 लाख, फिर उस पर परसेंटेज, फिर आगे से आगे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो तुम्हें एग्जीक्यूटर कैपिटल अकाउंट तक ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 26, M, N and O are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:1:2, तो 3 पार्टनर्स है M, N, O, तीनों का ओल्ड PSR दिया है 2:1:2, 2/5, 1/5, 2/5। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, क्रेडिटर्स, BDR, करंट अकाउंट ऑफ M and N, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, लोन टू ओस, करंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर, PL अकाउंट। ओ डाइट मतलब क्या, थर्ड पार्टनर की डेथ हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, ये तो ठीक है, लास्ट में जाते हैं, प्रिपेयर ओस कैपिटल अकाउंट, ओस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एंड फाइनली इट्स पेड। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि क्या बनाना है, ओ का कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर तुम्हें जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ 2 चीजें दी है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। अब जब उसकी डेथ हो गई ना, तो तुम्हें क्या अलग से करंट अकाउंट बनाना नहीं जाना, उसके कैपिटल में ही सारी चीजें पुट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं और यहाँ पर उसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो ये लिखा ओस कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, चलो अब पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या उसने दिया,
Land and building is to be appreciated by 10%, value of machine is to be reduced by 5%, प्रोविजन BDR दिया है, गुडविल की वैल्यूएशन दी है। तो ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। किसके लिए? ओ के लिए। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में सबसे पहला काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बोला 10%। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 1 लाख। 1 लाख का 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, तो बोला मशीनरी कितना? 60 का 5%, 60 का 5% 3,000। उसके बाद नेक्स्ट है बीडीआर इज टू बी केप्ट आउट 10% ऑन डेटर। तो बीडीआर है कितना? डेटर 40,000 है, बीडीआर 6,000। तो सबसे पहले 40,000 का 10% करो, 4,000 होता है, इन्होंने क्रिएट किया 6,000, 2,000 एडिशनल है, कम करेंगे तो प्रॉफिट पैसा बच रहा है 2,000। उसके बाद बस बाकी सारी चीजें इसकी नहीं है, तो टोटल कर देंगे 12,000 12,000। जो बचा वो कैपिटल अकाउंट, कितना? 12 माइनस 3 9,000। इसमें किसका? ओ का शेयर ही चाहिए हमें, तो यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 9,000 डिवाइड बाय क्या क्या प्रॉफिट रेशियो था? 2:1 MNO, तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3600 3,600। ये रिवैल्यूएशन हो गया। एडजस्टमेंट फर्स्ट हो गया। सेकंड मतलब फोर्थ वाले नंबर पे आते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल का एवरेज करना है, तो गुडविल इक्वल्स टू जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए कैसे? लास्ट 5 ईयर्स का देखो, 4 साल का तो यहाँ दिया है 80 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 50, ठीक है, ये तो दिया। लास्ट ईयर का कहाँ दिया है? बैलेंस शीट में दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, मतलब लास्ट ईयर लॉस हुआ है, तो माइनस 60,000 डिवाइड बाय 5, प्लस 70 प्लस 50 माइनस 60, तो 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 5 यानी ये आया 40,000, तो 40 मल्टीप्लाई 3 यानी 1,20,000। इनका क्या गया? गुडविल। इस गुडविल में से उसका शेयर कितना? तो उस शेयर ओ का शेयर कितना? तो 120 का टोटल प्रॉफिट गुडविल है, मल्टीप्लाई ओ का शेयर है 2/5, तो ये हो गया 5 120 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 48,000। 48,000 अब किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो गेनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वो शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। उसके डेथ तक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे? उस लास्ट ईयर के बेसिस पे करनी है, उसकी डेथ तक का मतलब महीने में। अब उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है वो देख लेते हैं। वो है 1 फरवरी 2016, मतलब ये कितने महीने दिया? ये 1 दिसंबर 2012 16, तो ये कितना हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो फर्स्ट को ही डेथ, तो कितने महीने हो गए? 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखो प्रॉफिट कैसे आएगा। प्रॉफिट लास्ट ईयर लॉस था, ठीक है, लास्ट ईयर लॉस था 60,000 का, मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना? 2/5, तो ये हो गया 60,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 24,000। इस 24,000 को मल्टीप्लाई 8/12 8 महीने का डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 8 यानी 16,000 उसको लॉस मिलेगा। तो यहाँ पर पीएल सस्पेंस के नाम से 16,000, ठीक है। और क्या? गुडविल। गुडविल का देखना है। गुडविल में कैसा हो गया? कुछ दिया नहीं, मतलब ये इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन्हीं का वही गेन रेशियो हो जाएगा 2:1 जो इनका ओल्ड था, तो उसके हिसाब से एंट्री क्या? तो अब इनका गेनिंग रेशियो, तो अब इसने न्यू रेशियो दिया है क्या? न्यू रेशियो कितना? नीचे दिया है 7। एनपीएस आर देयर डिसाइडेड 3:2, तो न्यू रेशियो कितना? 3:2, मतलब 3/5 2/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। गेनिंग कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना? 3/5 माइनस 2/5, और ये 2/5 माइनस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 एंड 1/5, मतलब क्या? इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? एबीसी आर द पार्टनर्स, 3 पार्टनर है ए बी और सी, तीनों का प्रॉफिट शेयर दिया है। ओल्ड रेशियो कितना? 3:2:1, तो 3 2 5 1 6 6 एंड 6।
द बैलेंस शीट दिया है, क्रेडिटर्स पार्टनर का लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। बी डेट मतलब बीच वाला पार्टनर की डेथ हो रही, किस दिन हो रही है? 30 जून को, 30 जून को, मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने, 3 मंथ्स। तो जितना भी शेयर प्रॉफिट होगा वो सारा 3 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फॉलोइंग, एग्जीक्यूटर को क्या क्या चीजें मिलेगी वो लिखिए। उसके बाद नीचे सबसे दिया है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून आफ्टर द डेथ ऑफ बी, मतलब तुम्हें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी। पहली बात तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी हो सकता है सेम क्वेश्चन में वो तुम्हें केवल पूछ ले बी से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो वैसा तो आ सकता है, तो अब उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एडजस्टमेंट सारे समझा देता हूँ। बैलेंस शीट बनानी, इसका मतलब तुम्हें क्या क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल किसका? केवल बी के हिसाब से ही बना लेंगे, ए और सी का कैसा होगा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो मंथ वाइज चीजें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो पूरी की पूरी जानी है, गुडविल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, आईएफआर या फिर कुछ राइट ऑफ है तो वो सारी चीजें राइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं। उसके बाद ये सारी कैलकुलेट, ये सारी चीजें वर्किंग्स थी। फर्स्ट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 10%, तो उसका कैपिटल कितना था? बी का है 90,000, बी की डेथ हो रही है, बी का कैपिटल कितना? 90 का 10% 9,000, 9,000 मल्टीप्लाई कितना महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 2250। नेक्स्ट है शेयर इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में उसका शेयर कितना? 18,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,000 मल्टीप्लाई कितना? 3 to 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000। फिर उसके बाद हिज लोन एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसका लोन कितना? पार्टनर का लोन है 20,000, साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई वैल्यू नहीं थी तो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया और फर्म ने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट 6% होता है, तो 6% के हिसाब से यानी 20,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई कितने महीने रहा वो? 3/12, 20,000 मल्टीप्लाई 6% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 300 रुपीज। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी डिसाइड, तो गुडविल कितना है? गुडविल है 30,000, 30,000 में वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिसाइडेड, टोटल गुडविल दिया है तो उसका शेयर कितना? तो बी शेयर निकालेंगे, बी का शेयर हो जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई 30,000, ये हो गया 5 2 10,000। इस 10,000 में दोनों का रेशियो किस किस का? ए का और सी का, तो न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया, मतलब जितना इसका ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड कितना? 3:1, तो वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, यानी 3:1 के रेशियो में चली जाएगी गुडविल। तो कितना? 4 से डिवाइड करोगे, 10,000 डिवाइड बाय 4 2,500, तो इधर से आ जाएगा 2,500, इधर 7,500। एंट्री क्या बन जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है टू सैक्रिफाइस पार्टनर, तो गेनिंग एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना कितना? 10,000, 7,500, 2,500। उसके बाद नेक्स्ट दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक, मतलब 30 जून तक, 3 महीने तक। लास्ट ईयर सेल, सेल के बेसिस पे देनी है लास्ट ईयर के, तो सेल फॉर द 15-16, मतलब लास्ट ईयर का सेल दिया है 12 लाख रुपीज, एंड फर्स्ट 3 मंथ सेल, मतलब इस साल के 3 महीने का सेल दिया 4,50,000, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना लास्ट ईयर का? 2,40,000, तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, तो हो गया 12 ये 20%, तो देखो 450 का 20% निकालोगे तो 90,000, 90,000 क्या है? 3 महीने का प्रॉफिट आया। अब इस 3 महीने के प्रॉफिट में उसका शेयर कितना था? 2/6, तो 6 से डिवाइड कर दो, 90 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 2, यानी 30,000, 30,000 हो गया उसका प्रॉफिट का शेयर, मतलब पीएल सस्पेंस। पेटेंट्स फुली राइट ऑफ, बिल्डिंग्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% से अप्रिसिएशन करना, खत्म, दो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बस ये इतना सारा था। चलो नेक्स्ट क्या? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट छोड़ो, रिवैल्यूएशन। सबसे पहले बिल्डिंग राइट ऑफ कर दिया, ये बिल्डिंग का प्रॉफिट, ये पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया, ये तीनों, ये प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा,
तो ये लॉस इस साइड चला जाएगा, तो ये देखो रिवैल्यूएशन का लॉस, ये गुडविल अकाउंट, ये गुडविल कौन सा, कोई राइट ऑफ वाला है, तो ये राइट ऑफ वाला गुडविल है, कितना 30,000, तो 30,000 का राइट ऑफ तीनों के रेशो में चला गया। तो बी को कितना 10,000 है, देखो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10। बीस कैपिटल अकाउंट, ये क्या गुडविल का अमाउंट था, ये बी का एग्जीक्यूटर, ये तो बाद में आएगा। चलो ए बी और सी, तो ये क्या है इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व में इसका 6,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना आया था क्या, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250। उसके बाद 20 लोन अकाउंट, ये लोन का 20,000 प्लस 300 रुपया, ये 300 रुपया दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद ए का कैपिटल, ये दोनों गुडविल के अमाउंट, और लास्ट में पीएल सस्पेंस, ये कौन सा, जो उसको प्रॉफिट मिलना था 30,000 रुपया, ये रहा, ये हम लोग ने निकाला था 30,000, ठीक है। तो बस क्या आ गया, तो सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, डेबिट में भी इसकी सारी चीजें आ गई, जो बचा वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट को ट्रांसफर हो गया 145,550। अब देखो कैपिटल बना के बाद इन्होंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले बी का एग्जीक्यूटर, ए का लोन, ए का तो वैसे भी था, वो तो बिजनेस में है, क्रेडिटर भी सेम ही है, ए और सी की कैपिटल, ये 72 74 कैसे चेंज हुई ये देखना, इनमें क्या क्या ट्रांसफर किया। सबसे पहले जनरल रिजर्व गया, ने क्या बताया था, रेशो के हिसाब से जो चीजें होगी वो सारी ट्रांसफर होगी, मंथ वाइज कुछ भी नहीं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं गया बस, और पीएल में भी कुछ नहीं गया, बाकी ये दोनों चीजें ट्रांसफर ऐसा कैसा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गया, गुडविल बी, बीस कैपिटल, ये तो गुडविल का था, राइट ऑफ किया जो, ये जो न्यू था, और बस बाकी तो बैलेंसिंग कैरिड डाउन आ गया, तो आगे 72 74 146। बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर सारी न्यू वैल्यू, कैश लास्ट में पीएल सस्पेंस के नाम से दिया है, 30,000 प्रॉफिट का, 2250 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 300 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पीएल सस्पेंस में जाएगी, ये सारी किसमें गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 32,550, और लास्ट में टैली हो जाएगा 313,550, ठीक है, खत्म।